गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से कई सारे बच्चों ने मेरे एक वीडियो के बाद कमेंट किया, आपस में बच्चों ने बहस भी किया। किस चीज़ को लेकर? एमबीबीएस को लेकर और बीएएमएस को लेकर। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि एमबीबीएस और बीएएमएस को आप साइड बाय साइड कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट मोडलिटी पे काम करते हैं। देखो बेटा, कई बच्चों ने लिखा कि आप स्यूडो साइंस को सर प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बार बताओ मेरे को, क्या भारत सरकार पागल है? क्या इतने सालों का जो हजारों वर्षों का, कई सौ वर्षों का जो नॉलेज है, वो क्या वो व्यर्थ है? नहीं बेटा। आपका ये किसी भी, चाहे वो बीएएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे कोई दूसरा साइंस, यूनानी मेडिसिन हो, उसको आप स्यूडो साइंस नहीं कह सकते हैं। साइंस का मतलब होता है टू नो, जानना, ठीक है ना? है ना? तो दरअसल क्या है कि ऐसा समझ लीजिए आप, जब आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, वो क्या है और यूनानी मेडिसिन क्या है, पहले हम एक बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। जब हम कहते हैं यूनानी मेडिसिन बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जड़ी बूटियाँ, एक व्यक्ति मरीज के सिम्टम को देखकर हम जड़ी बूटियाँ या जो भी हमको प्लांट के अर्क है, जो पौधों का रस है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम रॉ फॉर्म में उसको देने के लिए, ठीक है ना? तो यूनानी मेडिसिन में क्या होता है, आपको जड़ी बूटियाँ, हर्ब, ये बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक्टिव केमिकल होते हैं और उन्हीं केमिकल से वो इलाज करते हैं वो, ठीक है ना? डायग्नोसिस करने का तरीका उनका अलग हो सकता है, लेकिन इलाज करने के लिए वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जब आयुर्वेद में हम आते हैं तो थोड़ा सा उसको और प्यूरिफाई किया कि उन जड़ी बूटियों का रस निकाल कर उनको मिलाकर अवलेह बनाते हैं, बटी बनाते हैं। बटी मतलब टैबलेट होता है, उनका अवलेह होता है, उनके लिक्विड्स बनते हैं, और उनमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन उस दवा का जो जड़ी बूटी के फॉर्म में था उससे थोड़ा सा और अधिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर आयुर्वेद पिक्चर में आता है। डायग्नोसिस का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर ट्रीटमेंट में वही केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए हम आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एविडेंस के आधार पर चीज़ों को लेकर फिर हम जांच करते हैं, और हम दवा जब देते हैं तो हम उन्हीं केमिकल्स को और प्यूरिफाई कर कर टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। हमारे पास मेथड ये है कि हम केमिकल्स को जो है वो बहुत प्यूरिफाइड करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई दूसरी चीजें, एडिशनल चीजें अंदर बॉडी में ना जाए। आयुर्वेद वाले थोड़ा कम प्यूरिफाई कर रहे हैं, यूनानी मेडिसिन वाले थोड़ा और कम प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही केमिकल है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मलेरिया के इलाज के लिए आयुर्वेदिक में सिनकोना की छाल, मतलब कुनेन की छाल का इस्तेमाल होता था। यूनानी मेडिसिन में भी यही इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब एलोपैथिक में आते हैं तो आप बोलोगे आप कुनेन की छाल नहीं, हमको क्लोरोक्विन चाहिए, हमको प्राइमाक्विन चाहिए, हमको, क्योंकि वो प्यूरिफाइड और जो मॉलिक्यूल चाहिए वही उसके अंदर है। तो ये सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लेवल का अंतर है बेटा, ठीक है ना? ये सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लेवल का अंतर है कि आप समझ लीजिए कि सब में इलाज हो रहा है। मैंने कहा ना आपसे, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर पर्पज है हीलिंग करना। अब यहां पर एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है। देखो बेटा, जो एमबीबीएस है या एलोपैथी, मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ किया है, डिप्लोमा इन कार्डियक इमरजेंसीज किया है, डिप्लोमा इन डायबिटीज किया है, मैंने बहुत सारे कोर्स किए, डिप्लोमा इन जेनेटिक केयर किया है। मतलब पढ़ने का मेरे को शौक है। अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है पीजी डिप्लोमा इन लाइफ स्टाइल मेडिसिन के ऊपर, एक नया ब्रांच आया मेडिकल का। तो मेरे को तो पढ़ने का शौक, इसलिए मैं करता रहता हूँ अप्लाई। लेकिन मैं एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद ये बात कह रहा हूं आपसे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, उन्हें हम क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। वहां पर आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो क्या है, वो है, समझ लिए, बंदूक की गोली के समान है। उठ के कि आपको जरूरत पड़ी, इमरजेंसी है या कोई जरूरत पड़ी, आपको थक से आपने मारा, वो गोली, बंदूक की गोली है, ठीक है। जब आयुर्वेद की बात आएगी तो हम बोलेंगे गुलेल के समान है या तीर कमान के समान है, कि आपको गोली यहां नहीं चलानी है, वहां पे इससे काम चला लो आप, ठीक है। यूनानी मेडिसिन लट्ठ के समान, पत्थर के समान है। बस कहने का मतलब यह है कि पर्पस तो है कि हमला कर देना, बीमारी पे, जीवाणु पे हमला कर देना। तो क्या है कि इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें हम, और हम जितने भी इस तरह के फील्ड की बात करें जहां पर इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब कार्डियक अरेस्ट का केस है, कार्डियक अटैक का केस है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है वो आपको कार्डियक अरेस्ट में तो हमको दूसरे तरीके, डिफिब्रिलेटर, वो सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि हम कोई भी बीमारी ऐसी जहां पे इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो वहां पर एलोपैथिक मेडिसिन से अच्छा कुछ काम नहीं कर सकता है। ये प्रूवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
जितने भी इमरजेंसी हॉस्पिटल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो गई जहां पे इमीडिएट में केयर चाहिए, वहां पर इमरजेंसी मेडिसिन काम करता है और एलोपैथिक वहां पर सबसे इफेक्टिव काम करता है। लेकिन मान लीजिए किसी को फिस्चुला हो गया है, एनल फिशर है, फिस्चुला है, या पाइल्स का प्रॉब्लम है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, ऐसे लंबे समय तक चलने वाले डिसऑर्डर है ना, तो उनके चलते क्या होता है, कई बार एलोपैथिक भी ठीक काम करता है किसी पेशेंट में आयुर्वेदिक अच्छा काम करता है। तो जो है वो हर तरह की पैथी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे बताऊं मैं आपको कि मेरे एक परिचित हैं, उनको फिस्चुला हो गया। जब फिस्चुला हो गया उन्होंने 2 बार 3 बार सर्जरी करवा लिया, वो कभी ठीक ही नहीं हुआ, हर बार वो फिस्चुला फिर से हो जाए, वो रिकर कर जाए वो। फिर किसी ने समझाया कि भैया आयुर्वेदिक में जाओ, बीएमएस के कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में, वहां पे जाके क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करवा लो। उन्होंने क्षार सूत्र ट्रीटमेंट कराया, पेनफुल था शुरू में, वो परमानेंट क्योर हो गया, अब फिस्चुला खत्म हो गया उनका। वो कहते हैं आयुर्वेदिक से मेरा फिस्चुला ठीक हो गया, एलोपैथिक से बार बार रिकर कर रहा था। अब क्या बोलोगे, ये एक इंडिविजुअल पेशेंट का ओपिनियन हो सकता है, पर ऐसे पेशेंट बहुत मिल जाएंगे। तो ये मत कीजिए कि यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आप एलोपैथी डॉक्टर से नफरत करें। आप क्यों नफरत करें? आप वो अपने पैथी में इलाज कर रहे हैं, आप अपने पैथी में इलाज कीजिए। प्रॉब्लम कब आती है? जब बीएमएस वाला पैरासिटामॉल लिखना शुरू करता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब बीएमएस डॉक्टर वाला ग्लिमिप्राइड ग्लिकलेजाइड लिखता है डायबिटीज के पेशेंट को। दैट इज प्रॉब्लमेटिक कि आपको अपनी पैथी में यकीन नहीं है, इसलिए आप एलोपैथिक इस्तेमाल करें। एलोपैथिक वाला डॉक्टर जब जो है वो आयुर्वेदिक सिरप और आयुर्वेदिक अवलेह लिखता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि जो है आपको जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, आपको अपनी पैथी में यकीन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बेहतर इलाज कर सकते हैं हम, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है बेटा कि आप बोलो ये अच्छा वो बुरा, नहीं। आयुष अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर एमबीबीएस के बाद नौकरी का क्या, बीएएमएस के बाद नौकरी क्या। यार देखो, नौकरी करना है ना तो तुम गलत जगह आए हो। नौकरी करना है ना तो बैंकिंग के लिए एग्जाम दो, रेलवे के एग्जाम दो, पीएससी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं, नाबार्ड का, आरबीआई का, ना इसका ना उसका, बहुत तरह के एग्जाम होते हैं देश के अंदर। उन एग्जाम में कॉम्पीट करो और फिर नौकरी करो। फिर नौकरी करने के लिए तुम क्यों पढ़ रहे हो? ये तो सब प्रोफेशनल डिग्री है। यहाँ पे तुम जब पास होके बाहर निकलते हो तो तुम अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नौकरी प्रोड्यूस करेगा, जो अपना क्लिनिक सेट करेगा, अपना काम सेट करेगा, 2 लोग को नौकरी में रखेगा। अब कोई सैडिस्टिक लोग बोलेंगे कितने लोग कर लिए हैं, कैसे होता है, तुम तो खत्म हो भाई। तुम सोचो ही मत इस बारे में। तुम्हारे मन में यदि नेगेटिव विचार है कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, भैया ऐसा है, तेरे को सोच ले, नौकरी छोकरी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ठीक है ना। तू जो नेगेटिविटी लेके घूम रहा है ना बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट सिंपल सा ये है कि एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से कि तुम जब भी कभी मेडिकल में जा रहे हो, आप बीएएमएस कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, ये सब प्रोफेशनल डिग्री है। और उसके बाद में डिग्री लेने के बाद आपको कुछ समय आप अस्पताल में काम करते हैं, काम सीखने के लिए, फिर आप अपना सेटअप खुद लगाते हैं, वहीं पर ग्रोथ है। नौकरी से बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता है आपको। और एमबीबीएस के बाद में आप बोलोगे सर बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर डीएम वाले तो नौकरी कर रहे हैं। भाई साहब, जब आप डीएम करते हैं ना तो आपको हाई लेवल ऑफ सेटअप चाहिए होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, और ऐसे डॉक्टर कम होते हैं। तो वो केवल कारपोरेट हॉस्पिटल में मिलता है और उनको सैलरी नहीं मिलती है, पार्ट मिलता है, बड़ा हिस्सा मिलता है उनको, प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर करता है हॉस्पिटल उनसे, ठीक है। तो डीएम एमसीएच लेवल के डॉक्टर अलग हो गए। भाई कार्डियोथोरेसिक सर्जन है तो वो उसको तो भैया किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि कारण उसको इतना बड़ा सेटअप चाहिए, इसकी कीमत कई करोड़ों में होती है। तो हर व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं है भाई। आप अपने ऊपर तो यकीन रखो कि तुम ऐसे बीएएमएस डॉक्टर बनोगे जो कई गंभीर बीमारी का इलाज कर पाओगे, क्रोनिक डिजीज को ठीक कर पाओगे, तो यकीन रखो अपने ऊपर, क्यों नहीं होगा ऐसा। और रही बात एमबीबीएस डॉक्टर्स की, तो एमबीबीएस वाले भी कई बोलेंगे कहाँ नौकरी मिल रही सर। तो बेटा बता दे मेरे को, चपरासी के लिए जब सरकारी एड निकलता है ना तो पीएचडी वाले और इंजीनियर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको वहां पे, एमबीबीएस नहीं मिलेगा। सच्चाई तो यह है कि एमबीबीएस आज भी सुपीरियर डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम एमबीबीएस के आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। एमबीबीएस के आगे एमडीएमएस नहीं करोगे तो भैया फिर तुम जो है आज के समय में कैसे चल पाओगे। एमडीएमएस करने के बाद तुमको और बड़ा डॉक्टर बनना तो डीएम और एमसीएच करना ही पड़ेगा, 10 साल तो झोंकना पड़ेगा अपने को, उसके बाद जीवन भर मजे करना, ठीक है। सर एआई आएगा तो मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। तो एआई नहीं भी आता तो भी तू खत्म रहता भाई, ठीक है ना। कड़वी बात है पर सच्ची बात है।
जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, उनका कभी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। उनको तुम पूरा स्वर्ग में दे दोगे ना कि तुम्हारे अंडर में स्वर्ग है, तो बोलेगा नरक तो मिले ही नहीं भाई, नरक का क्या होगा। उनको तुम नरक भी दे दोगे, स्वर्ग बोलेगा धरती लोक का क्या होगा, धरती पे तीनों में कैसे संभालूंगा, तीनों संभाल ले भाई, नहीं बहुत काम बढ़ गया है। वो नेगेटिव मतलब नेगेटिव रहेगा, वो उसका कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसका कुछ नहीं कर सकते ऐसे आदमी का, आपके जिसकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी हो। मैं कई बार देखता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कुछ भी देखिए इसमें ये गलती है, मैं कहता हूं यार 50 अच्छी चीजें तुमको दिखाई नहीं पड़ी, उसमें से 49 एक गलती पे तुम्हारा ध्यान गया, बस क्या करूं मैं, मेरा हैबिट ही ऐसा है। ये पर्सनालिटी होती है नेगेटिव, मत कीजिए ऐसा, ठीक है ना। नेगेटिव कमेंट करना, नेगेटिव बोलना अच्छी बात थोड़ी ना है। तुमको क्या लगता है, तुम यदि कुछ नेगेटिव बोलोगे मेरे को तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दिस जस्ट शोज कि तुम्हारे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, वो बाहर आ जाता है। तो ये कचरा अचरा बाहर मत करो बेटा, क्योंकि क्या है कि जीवन में है ना बहुत लंबी लड़ाई है कि हर फेज पे डॉक्टर बन गए तो क्या, अरे भाई क्लिनिक खोलो, पेशेंट आया, अब तुम पेशेंट है, तुम डीएम कर लिए। एक डीएम ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, भोपाल के अंदर ही है, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। पेशेंट आएगा, दवा उसने कहा कि सर आराम नहीं मिला, दवा उठा के बाहर फेंक देगा। अब चूंकि वो बड़े जगह पे जुड़ा है तो लोग बाग उसके पास जा भी रहे, लेकिन एक बार के बाद आदमी दोबारा नहीं आता। तो ऐसे डीएम डॉक्टर का क्या बताओ। तो व्यवहार भी होता है, मानसिक संतुलन भी कोई चीज है, आपका व्यवहार पर पेशेंट से के साथ में सिंपैथी, इम्पैथी, बहुत चीजें होती है जो रोल प्ले करती है। तुम्हें क्या लगता है सफल बिजनेस ऐसे थोड़े ना बजाते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्री है और आपको यहाँ पे फीस लेके ही मरीज देखना होगा आपको, ये फैक्ट है। मैं कभी भी मैं बहुत गरीब मरीज होगा मैं फ्री देख लूंगा, लेकिन मैं हर किसी को फ्री देता हूं, मैं बाकायदा कंसल्टेशन फी लेता हूं, फोन पे भी नहीं बताता मैं, भैया मैंने बहुत सालों मेहनत की है तो उसका मेरे को दाम चाहिए उसका मेरे को, ठीक है। आप 2,000 रुपये 5,000 रुपये फीस दो मेरे को, फिर मैं देखता हूँ आपका पर्चा अच्छे से, बढ़िया ट्रीटमेंट लिख के देता हूँ आपको मैं, पर जादू नहीं कर सकता मैं, साफ साफ है। मुझे लगता है ना कि आपके डॉक्टर ने, लोकल डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया है तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल उसी से इलाज कराओ, मेरे पास बताओ भाई, मेरी फीस दे जाओ, तुम मुझसे मेरा टाइम लिया तुमने, लेकिन अब आगे मत आना, आगे उन्हीं को दिखाना अच्छे डॉक्टर हो। डॉक्टर की बुराई भी नहीं करता। तो इसीलिए ये कि बीए एमएस में ऐसा, एमबीबीएस अब्रॉड भाई बिल्कुल मत करना। अरे भाई तुम जब एग्जिट एग्जाम ही नहीं निकाल पाओगे तो एमबीबीएस अब्रॉड का क्या मतलब है, कर लो, लेकिन एग्जिट एग्जाम निकालना पड़ेगा तुमको जो है वो लाइसेंस के लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, व्यक्ति का भविष्य होता है, ये डिग्री विग्री तो जो है वो सेकेंडरी आती है, ठीक है। एक डॉक्टर जुगल करके हुआ, जुगल किशोर होते थे दिल्ली के अंदर, बीएचएमएस डॉक्टर थे, है कि अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, 5-10 साल पुरानी बात है। बंदे के चश्मे में डायमंड, हाथों में ढेरों डायमंड, इतना फेमस डॉक्टर कि दुनिया भर से लोग दिखाने आते थे होम्योपैथी के लिए, इलाज कराने के लिए। दादा मुनि अशोक कुमार जो एक बड़े पुराने फिल्म स्टार रहे, वो आयुर्वेदिक के बहुत ज्ञाता थे, उनके पास कई लोग दिखाने आया करते थे। मनोज कुमार एक जो है वो देशभक्त वाली फिल्म बनाते थे अच्छी, ठीक है, वो अब नहीं रहे, तो मनोज कुमार जी के पास में भी लोग बाग दिखाने आते थे। कई लोग तो जो है वो डॉक्टर ना होकर भी होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पैथी में आपका एक्सपर्टाइज होगा तो आप फोड़ दोगे, डाउट ही करते रहोगे तो कुछ दुनिया में नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। तो कंट्रोवर्सी खत्म, बहस खत्म, जिसको जो पसंद है वो करे, ठीक है। जिसने एमबीबीएस करना है एक बार फिर से तैयारी करे बेटा, जिसने कुछ और लेना है तो अपने जब लो तो पूरा यकीन रखना कि तुम्हें फोड़ देना है उसमें। ऑल द बेस्ट।